हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियोज़ लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। अब क्योंकि एक नया साल आने वाला है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और चलिए हम देखते हैं कि हम सभी के लिए ये नया साल कैसा रहने वाला है और किस तरह से हम सभी की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स को लेकर के आने वाला है। नया साल मतलब एक न्यू बिगनिंग्स। सो सन साइन के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि ये जो साल है ये हर सनसाइन के अकॉर्डिंगली क्या क्या रिजल्ट्स लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरीज के लिए जो है ये 2023 जो है वो कैसा रहने वाला है। तो एरीज के लिए 2023 जो है वो पर्सनल लाइफ में कैसा रहने वाला है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। सो पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो एरीज के लिए जो 2023 है जो वो उनके लिए हर तरह की प्रॉस्पैरिटी, पर्सनल लाइफ में हर तरह की प्रॉस्पैरिटी को लेके आ रहा है, रिश्तों में सुधार को लेके आ रहा है, हर तरह की ग्रोथ को लेके आ रहा है और न्यू मैसेजेस के साथ में आ रहा है। इसी तरह से पर्सनल लाइफ में किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे हार्डवर्क को भी डिफाइन कर रहा है। तो किसी न किसी तरह हमें कि हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, पर उसी हार्डवर्क के बेसिस पे ही हमें हर तरह की प्रॉस्पैरिटी, हर तरह का सुकून मिल रहा है और हमारे पर्सनल जो रिश्ते हैं वो भी सुधर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे एरीज के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे भी 2023 जो है वो एरीज के लिए जो है वो एक अच्छी पोजीशन की सेटलिंग डाउन पे है। तो कहीं ना कहीं उन जो लोग चाहे वो बिजनेसमैन हैं तो भी वो अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे सेटल डाउन कर रहे हैं, और अगर जॉब वाले हैं तो उन्हें भी अच्छी पोजीशंस मिल रही है। पर अगर मैं फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स पे बोलूँ तो कहीं ना कहीं स्टेगनेशन है, पर प्रोफेशनल एरिया में जो है उनकी स्टेबिलिटी अच्छे लेवल पे हो रही है। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जो है वो एरीज के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे एरीज के लिए 2023 जो है वो न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड है। तो अपने फिनेंशियस को इन्हांस करने के लिए वो कुछ ना कुछ वे में नया बिगनिंग करने वाले हैं। तो ये न्यू बिगनिंग हो सकता है कि प्रोफेशन में न्यू बिगनिंग हो, क्योंकि प्रोफेशन ही एक ऐसा सोर्स होता है जो हमें फाइनेंशियली इन्हांस करता है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोग जैसे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे न्यू बिगनिंग्स हो सकती है कि वो इन्वेस्ट करें। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे फाइनेंशियली, उनके लिए भी न्यू बिगनिंग्स हो सकता है। सो वो भी एक नए न्यू फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग्स को इंटरप्रिटेट करता है। तो अगर ओवरऑल मैं कहूँगी कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे एरीज के लिए एक नए फाइनेंशियल सोर्स ऑफ बिगनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है जिससे वो एक अच्छी अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे जो है वो एरीज के लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे एरीज के लिए जो है वो थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो इमोशनली कई लोगों को जो है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट हो सकता है, और ये जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है वो ही जो आकर के हमारी आगे फिज़िकल बॉडी को भी इफ़ेक्ट करता है। तो इमोशनल से फिज़िकल बॉडी पे जब इम्पैक्ट आता है तो कई लोगों को हो सकता है कि हार्ट से रिलेटेड भी इश्यूज आ सकते हैं, कई लोगों को सर्जरी हो सकती है, कई लोगों को इमोशनल एस्पेक्ट पे डिसहार्टेडनेस भी हो सकती है। और ये जो इमोशनल है वो हमारा फिज़िकल प्रॉब्लम बन के आ रहा है। तो उन्हें थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है और हैप्पी गोइंग स्टेट में रहना है। अब हम देखते हैं कि
ट्रैवलिंग प्रोस्पेक्ट्स पे एरीज के लिए जो है वो 2022 कैसा 23 कैसा रहने वाला है। सो ट्रैवलिंग के नोट पे 2023 जो एरीज के लिए है वो बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब है कि वो ट्रैवल भी करेंगे और ट्रैवलिंग जो है, ट्रैवलिंग भी उनके लिए जो है वो फाइनेंशियल ग्रोथ लेके आ रही है। मतलब कि हो सकता है कि उनके लिए वो बिजनेस ट्रैवल हो सकता है कि उनके लिए वो ऑफिशियल ट्रैवल हो, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। और ये जो ट्रैवलिंग है ये उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ भी दे रहा है। तो अगर बिजनेस ट्रैवल हो सकता है तो हो सकता है कि उनके लिए वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आए। और अगर जॉब प्रोस्पेक्ट से ट्रैवलिंग है तो हो सकता है कि जॉब के प्रोस्पेक्ट से उन्हें ट्रैवल करना पड़े और वो उन्हें प्रमोशंस भी दिलाए। और इस तरह से मैं ये बोलूँगी कि ट्रैवलिंग का जो प्रोस्पेक्ट्स है वो अच्छा है। ये जो ट्रैवलिंग है ये प्रोफेशनल एस्पेक्ट से मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और पर उन्हें अपना थोड़ा ध्यान भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कभी हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं और हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोनों एस्पेक्ट्स पे। सो ये था एरीज के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। होप उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स और सब कुछ न्यू वे में आने वाला है। 2023 वैसे भी जो है हमारे लिए इंट्रोस्पेक्टिव टाइम पीरियड है, हमारे लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम पीरियड है, हमारे लिए इनर अवेयरनेस का टाइम पीरियड है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी इनर ट्रैवलिंग, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सो अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। सो अब हम देखते हैं कि टॉरेंस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके पर्सनल लेवल पे टॉरेंस के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। पर्सनल लेवल पे 2023 जो है वो टॉरेंस के लिए जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नोट का है। कि मतलब वो पर्सनल लेवल पे अपनी इंडिविजुअलिटी को खुद बनाएंगे अपनी। और हो सकता है कि कुछ लोग जो है पर्सनल लेवल पे, अगर मैं देखती हूँ सेल्फ इंडिपेंडेंट नोट होने का ये भी मतलब होता है कि वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ को जीना शुरू कर दे। कुछ लोग सेपरेट भी हो सकते हैं कि उनका सेपरेशन हो जाए और वो इंडिविजुअल लाइफ अपनी जीना शुरू कर दे पर्सनली। कार्मिक बैलेंसिंग का नोट है तो हर तरह से उन्हें अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम उनके लिए कार्मिक गिविंग का टाइम पीरियड है। सो सेल्फ इंडिपेंडेंट नोट हो सकता है और ये अपनी इंडिविजुअलिटी बनाने का उनके लिए टाइम पीरियड है। तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी बना सकते हैं, अपने कर्मास को बैलेंस कर सकते हैं। पर्सनल लेवल जो होता है वो हमारे हमारे रिलेशंस के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो इसी तरह से हर एस्पेक्ट्स पे जो है उन्हें अपने रिलेशंस की तरफ कर्मा बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे टॉरेंस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल लेवल पे जो 2023 जो है वो टॉरेंस के लिए बहुत ही
पोजीशन, अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाने का टाइम पीरियड है, और उनकी जो प्रोफेशनल जो ग्रोथ है उसमें उन्हें स्ट्रेंथ मिलने वाली है। प्रोफेशनली वो सर्कमस्टेंसेस जो है वो अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही अच्छे वे में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। हर एस्पेक्ट्स पे उन्हें जो है वो सक्सेस मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंगली वो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ अपनी इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे जो है टॉरेंस के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे टॉरेंस के लिए जो 2023 है वो उन्हें कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी पे कोई ना कोई एक क्रॉनिक प्रॉब्लम जो है वो एग्रीवेट हो सकती है, तो उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्रॉनिक प्रॉब्लम का मतलब वो होता है कि जो एक बारी हेल्थ इशू आया तो वो हमारे साथ ही रहता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर डायबिटीज़ होता है या कोलेस्ट्रॉल होता है या हाई बीपी होता है, तो वो अगर एक बारी हो जाता है तो वो फिर कंटिन्यू ही रहता है। तो इसी तरह से कोई ना कोई एक हेल्थ इशू जो है वो उनको स्टार्टअप हो सकता है, तो उन्हें अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा फिजिकल बॉडी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जो है वो टॉरेंस के लिए कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे टॉरेंस के लिए जो है वो 2023 जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जैसे हमने देखा था प्रोफेशनली उनकी ग्रोथ आ रही है, तो क्योंकि प्रोफेशनली वो अपने आप को बहुत अच्छे से स्टेबल कर रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर रहे हैं, तो इसी से ही उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी प्रॉपर राइट डायरेक्शन में चैनलाइज्ड हो रही है। सो अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग एस्पेक्ट्स पे टॉरेंस के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट पे अगर हम देखते हैं तो 2023 जो टॉरेंस है उनके लिए वो नो डाउट किसी न किसी वे में वो अपनी डायरेक्शंस को देख रहे हैं। इसका मतलब होगा कि वो कहीं ना कहीं मूव करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, पर श्योर नहीं है कि वो सर्कमस्टेंसेस उनके लिए फेवरेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अगर मैं ये देखूँ तो वो उनको होप ज़रूर है, वो डायरेक्शंस को देख रहे हैं, पर क्या ये उनकी फुलफिल होगा ये बहुत श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग को लेके आपस में उनमें छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये श्योरिटी नहीं आ रहा है कि वो ट्रैवलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये हमने देखा कि टॉरेंस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। होप जिस तरह से हमने देखा प्रोफेशनली उनकी अच्छी बॉन्ड आ रही है, और प्रोफेशनली उनकी स्ट्रेंथ आ रही है, पर्सनली उनकी अच्छी बॉन्ड आ रही है। हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे थोड़ा उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, और ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे देखा जाए तो हम यही बोलेंगे कि होप कि उनको अच्छे से ट्रैवल करने को मिले। और अब हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। सो अब हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए जो 2023 है वो
कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए 2023 कैसा रहने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे जो 2023 है जेमिनाई के लिए, वो एक कार्मिक ईयर है। सो कार्मिक ईयर होने का मतलब होता है कि हमें अपनी जो जर्नी है वो टूवर्ड्स कार्मा पे करने वाले हैं हम। तो कहीं ना कहीं, और जो मुझे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये भी दिखता है कि उन्हें पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है जो उन्हें सैड ट्रैवल होता है। जैसे किसी की हेल्थ इश्यू हो गई तो उनके लिए ट्रैवल करना है, कोई रिलेटिव की, या इसी तरह से कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए हमें ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो इस तरह से पर्सनल लाइफ जो है उनके लिए थोड़ी सी कार्मिक आने वाली है, पर उन्हें सर्कमस्टेंसेस को बहुत ही मैच्योरली और बहुत ही स्लोली हैंडल करना है और बड़े इजी वे में अपनी लाइफ को लेके चलना है। और जब भी हमारा कार्मिक टाइम पीरियड आता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस करना चाहिए। उससे हमारी जो कर्मा की नोट है वो बैलेंसिंग होती है। तो होप कि उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे 2023 जो है जेमिनाई के लिए न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है। हो सकता है कि वो कोई न्यू बिजनेस में इनरोल हो, न्यू बिजनेस की स्टार्टअप करे, हो सकता है कि वो कोई नई जॉब की तरफ जाएं, और हो सकता है कि उनके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उनके लिए प्रोफेशनली आ रही है। यूनिवर्स भी उनको जस्टिस देने की पूरी कोशिश कर रहा है जेमिनाई की। बट सिर्फ हम यही बोलेंगे कि उन्हें लॉ एंड सिस्टम को फॉलो करके सब कुछ आगे बढ़ना है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करना है, और अगर कुछ हिडन एस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ भी उन्हें पूरी तरह से ध्यान देना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो प्रोफेशनली जो है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल नोट पे जेमिनाई के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जेमिनाई के लिए 2023 जो है वो अगेन एक अच्छे नए फाइनेंशियल सोर्स की ओपनिंग हो रही है। मैजिकली वो जो है वो मनी बना रहे हैं, मेडिकल एस्पेक्ट से उनकी जो मनी है वो ग्रो कर रहा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन रही है। तो इसका मतलब कि वो एक सोर्स से नहीं, कई सोर्सेज से अपनी मनी इनकम को जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो फाइनेंशियली जो मैं देखती हूँ, मैं यही कहूँगी, और प्रोफेशनली भी जैसे हमने देखा था कि उनके लिए न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड आ रहा है, तो उन्हीं न्यू बिगनिंग्स के कंटिन्यूएशन में उनकी फाइनेंशियल नोट जो है वो मल्टीपल वे में स्प्रेड हो रही है और मैजिकल वे में वो मनी बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है जेमिनाई के लिए। अब हम देखते हैं कि हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे जेमिनाई के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि उनके लिए, क्योंकि प्रोफेशनली आप ग्रो कर रहे हो, मल्टीपल आपके सोर्स ऑफ इनकम भी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ जो है वो मुझे इग्नोर होती हुई दिख रही है। तो हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे अगर वो हेल्थ को चीट करेंगे तो ऑब्वियसली हेल्थ भी उन्हें चीट करेगी और उन्हें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो उन्हें हेल्थ की तरफ अपना थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे जेमिनाई के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि एक न्यू बिगनिंग, एक नया ट्रैवल आ रहा है, पर ये जो नया ट्रैवल है, जैसे हमने पर्सनल एस्पेक्ट्स पे देखा था कि उनकी जो वो पर्सनल लाइफ में उन्हें कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है, जैसे किसी की हेल्थ, अगर किसी की फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज है तो उनसे आप मिलने जा रहे हो, तो वो ट्रैवल जो है वो कार्मिक ट्रैवल होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जब मैं ट्रैवलिंग देख रही हूँ तो यहाँ पे भी उनका जो कार्मिक ट्रैवल ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैवल है ये उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो ट्रैवल है ये बहुत हैप्पी गोइंग ट्रैवल नहीं है।
कि जहाँ पे आप एंजॉय करने के लिए या वेकेशंस के लिए जा रहे हो, वो वाला ट्रैवल नहीं है, बट ऑब्वियसली वो अच्छा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जेमिनी के लिए 2023 जो है वो हर एस्पेक्ट्स पे न्यू बिगनिंग ला रहा है। न्यू बिगनिंग प्रोफेशनली, उनकी नई अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही हैं जो उनके लिए मल्टीपल वे ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज बना रही है। पर कहाँ जहाँ पे पर्सनल और ट्रैवलिंग की बात आती है, वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि ट्रैवल है, बट हो सकता है कि कोई फैमिली प्रोस्पेक्ट्स पे ऐसा ट्रैवल हो जहाँ पे उन्हें किसी की हेल्थ से रिलेटेड जाना पड़ रहा है या कोई मिस हैपनिंग हो गई उससे रिलेटेड जाना पड़ रहा है, और हेल्थ पे उन्हें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली काम ज़्यादा होगा, लोड ज़्यादा होगा, तो हेल्थ भी थोड़ा बहुत इफेक्टेड होती ही है। अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए जो 2023 है वो कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि कैंसर साइन के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम उनकी पर्सनल लाइफ को देखते हैं। पर्सनल लाइफ में उनके लिए 2023 कैंसर वालों के लिए कैसा रहने वाला है। पर्सनल लाइफ अगर हम देखते हैं तो मैं यही बोलूँगी कि पर्सनल लाइफ पे 2023 जो है वो कैंसर वालों के लिए थोड़ा सा इमोशनल ईयर होने वाला है। जब हम इमोशनल होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पर्सनल रिलेशंस में हमारी जो पर्सनली हमारी एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये जो एक्सपेक्टेशंस जब हम ज़्यादा कर लेते हैं तो क्या होता है कि उस वे में हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें उतनी ही अटेंशन दें और उतना ही लव एंड केयर करें। उस वे में जो है वो थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब्ड होने वाले हैं पर्सनली। उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना है, पर हमें दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, हर किसी का अपना एक नेचर होता है, हर किसी की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कैंसर के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कैंसर के लिए जो है वो 2023 बहुत फेवरेबल तो नहीं है, क्योंकि वो अगर प्रोफेशनली किसी न किसी की हेल्प एंड सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, चाहे वो अपना कोई रिलेटिव हो या फ्रेंड हो या कोई आपका पार्टनर हो, अगर वो इस तरह की आप किसी से अपनी हेल्प एंड सपोर्ट ढूंढ रहे हैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे, तो सर्कमस्टेंसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो सर्कमस्टेंसेस आपको चीट कर सकते हैं, कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपको पीछे से बैकबाइट भी कर सकता है। इस वे में जो है हमें किसी से उम्मीद ना करके अपने लेवल पे अपनी पर्सनल ग्रोथ को देखना है और आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे कैंसर के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे हम देखते हैं कि 2023 जो कैंसर है उसके लिए यूनियन का टाइम पीरियड है, मतलब कि उन्हें एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना है, उन्हें 2 सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना ही पड़ेगा, तभी उनकी फाइनेंशियल नोट जो है वो बैलेंस्ड रहेगी, अदरवाइज जो है वो अनबैलेंस्ड है। तो जैसे हमने देखा कि प्रोफेशनली जो है वो किसी से अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो उनके लिए सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं हो रहे, तो मैं यही बोलूँगी कि उन्हें एक ही प्रोफेशन पे रिलाय ना करके
टू सोर्सेज ऑफ मनी इनकम बनाना चाहिए और अपने आप को फिनेंशियली बैलेंस करना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे 2023 कैंसर के लिए कैसा रहने वाला है। सो हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे 2023 जो है कैंसर वालों के लिए रिपेयरिंग का टाइम पीरियड है। रिपेयरिंग का टाइम पीरियड होने के मतलब है कि उनकी रिकवरी का टाइम पीरियड चलेगा। तो मतलब कि हेल्थ में इश्यूज आएंगे और रिकवर हो जाएंगे, फिर आएंगे और फिर रिकवर हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर रिकवर हो जाएंगे। इस तरह से जो है वो हैंगिंग स्टेट स्टक भी रहेंगे और रिकवरी भी साथ के साथ होती रहेगी। तो इस तरह से मैं ये बोलूँगी कि पूरे साल ही उन्हें अपनी हेल्थ पे अवेयरनेस रखना है, हेल्थ को अपना ध्यान करना है और आगे बढ़ते चले जाना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की ज़रूरत है। अब ट्रैवलिंग एस्पेक्ट्स पे हम देखते हैं कि कैंसर के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। सो हम यही बोलेंगे कि ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट्स पे 2023 कैंसर वालों के लिए नो डाउट उनकी प्लानिंग्स जो है वो होंगी और वो बाहर जाने के लिए पर ये जो प्लानिंग्स जो वो कर रहे हैं ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट पे ये प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि शायद वो उनकी जो प्लानिंग्स है, जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे ट्रैवल को प्लान कर रहे हैं वो फुलफिल ना हो और उसके लिए वो जो है थोड़ा सा उन्हें डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकती है। तो हमने ओवरऑल देखा कि कैंसर के लिए जो 2023 जो है वो कैसा रहने वाला है। सो हम यही बोलेंगे कि पर्सनली वो है थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं जो उन्हें नहीं होना चाहिए। लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए पर अपनी तरफ से जो है वो बेस्ट करना चाहिए। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे भी जो है 2023 कैंसर के लिए जो है उन्हें दूसरों की हेल्प एंड सपोर्ट जो ढूंढ रहे हैं वो उन्हें नहीं ढूंढना चाहिए और उन्हें अपने बेसिस पे अपने प्रोफेशन को जो आगे लेके जाना चाहिए। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, किसी से हेल्प एंड सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे हमने देखा कि उनको 2 सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाय करना चाहिए। एक सोर्स ऑफ इनकम से उनका काम नहीं चलने वाला। हेल्थ में रिपेयरिंग का मोड चलता रहेगा तो मतलब हेल्थ इश्यू आके फिर रिपेयर होगा और हैंगिंग स्टेट रहेगी। और ट्रैवलिंग अगर वो प्लान भी करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। सो ये था कैंसर के लिए 2023 कैसा रहने वाला है और हम होप करते हैं कि उनके लिए बहुत ही अच्छा रहे, उनके लिए सर्कमस्टेंसेस जो है वो बहुत ही फेवरेबल रहे और उनके लिए एक नया साल अच्छी खुशियाँ लेकर के आए। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए 2023 कैसा रहने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे जो 2023 लियो के लिए है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उन्हें पर्सनल लाइफ में किसी न किसी बड़े की हेल्प एंड सपोर्ट मिलती ही रहेगी। अपने बड़े एल्डर्स की जो हेल्प एंड सपोर्ट एंड गाइडेंस जो है वो मिलती ही रहेगी और वो उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को आगे लेके, उनकी गाइडेंस से ही वो अपने आप को आगे लेके चलते चले जाएंगे और अच्छी और पर्सनल लेवल पे वो एक अपनी अच्छी पोजीशन को मेंटेन भी रखेंगे।
और अनहेल्दी सिचुएशंस अगर पर्सनल लाइफ में आती भी हैं तो वो उन्हें भी ओवरकम कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे लियो के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल लेवल पे जो लियो है उनके लिए 2023 जो है वो कार्मिक टाइम पीरियड है। अब कार्मिक टाइम पीरियड होने का बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है कि अगर उनके लिए वो कार्मिक टाइम पीरियड है तो जो जिस प्रोफेशन में है वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो उनकी फाउंडेशन है वो थोड़ी सी वीक हो जाए। इसका ये मतलब हुआ कि हो सकता है वो ऑलरेडी जिस प्रोफेशन में है उन्हें उस प्रोफेशन को चेंज करना पड़े, और जॉब में है तो उन्हें जॉब चेंज करना पड़े। अगर बिजनेस में है तो हो सकता है कि बिजनेस में उन्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़े, उन्हें नुकसान भी हो सकता है थोड़ा सा। और पर यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि अगर उनको ये वाले सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर हमारा कार्मिक टाइम पीरियड आता है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उसे अच्छे से हैंडल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हमारी ऐसी सिचुएशन आती भी है कि जहाँ पे हमें जॉब को चेंज करना है या जहाँ पे हमें बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है उसे देखना है, तो हमें उसे मैच्योरली बहुत अच्छे से उसको टैकल करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियली जो है वो लियो के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। सो फाइनेंशियली जो है लियो के लिए 2023 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सो वो कहते हैं कि फैमिली जो है हमेशा उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार है और हमेशा उसकी सपोर्ट उन्हें बनी ही रहेगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उनके पास आ रही है। अब आप देखेंगे तो ये इंटरकनेक्टेड होता है हर रीडिंग, क्योंकि प्रोफेशनली जब हमने देखा कि उनकी जो फाउंडेशन है वो थोड़ी सी वीक हो रही है, या तो हो सकता है कि जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे या बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स से, तो फिनेंशियली वो बोलते कि उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। सो ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ है वो उनको ज़रूर से ज़रूर ग्रास्प करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और कभी भी सेटबैक स्टेट में नहीं रहना चाहिए। तो फाइनेंशियली उनके लिए ग्रो करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और उन्हें ज़रूर लेना ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे लियो के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। सो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे लियो के लिए 2023 जो है थोड़ा इमोशनल टाइम पीरियड है, और पर मुझे ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू तो नहीं दिख रहा है। मैं यही बोलूँगी कि उन्हें अपनी हेल्थ को इमोशनली जो है अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, इमोशनली एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और उनकी जो है वो हेल्थ भी ठीक रहेगी। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे लियो के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। सो ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे यहाँ पे ये जो दिखाया है एक न्यू बिगनिंग दिखाई है। ये जो न्यू बिगनिंग है ये इमोशनली न्यू बिगनिंग है। इमोशनल न्यू बिगनिंग होने का मतलब होता है कि इमोशनली वो कहीं जाने के लिए प्लान कर सकते हैं। ये इमोशनल न्यू बिगनिंग हमारी पर्सनल लाइफ होती है, हमारे पर्सनल ट्रैवल्स होते हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ नया कुछ प्लान करें और वो फुलफिल होता है या नहीं इसकी श्योरिटी अभी नहीं है। सो ये था लियो के लिए जो 2023 है वो कैसा रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि उनके लिए जो 2023 है पर्सनल लाइफ में अच्छे से सेटलिंग है, अच्छे वे में सेटलिंग है, और कुछ अगर इश्यूज भी है तो उन्हें भी बहुत मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं। प्रोफेशनली हो सकता है कि उनको एक जो ऑलरेडी जिस फील्ड में है, चाहे वो जॉब है या बिजनेस है, उससे उनको निकल के कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेना पड़ेगा और लेना भी चाहिए, और वो ही उनके लिए अच्छा है। उन्हें कुछ भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे फैमिली की सपोर्ट जो है वो हमेशा हमेशा उनके साथ रहेगी
और उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी लेना चाहिए। हेल्थ में उन्हें खूब खुश रहना चाहिए, कोई मेजर हेल्थ इशू मुझे नहीं दिख रहा है। ट्रैवलिंग में उनका इमोशनल एरिया बोलता है कि उन्हें कहीं जाना चाहिए, क्या वो जा पाएंगे या नहीं ये अभी श्योर नहीं है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि लियो के लिए ये जो 2023 है वो बहुत ही खुशियों भरा होने वाला है। हर तरह की खुशियाँ उन्हें यूनिवर्स देने वाले हैं और उन्हें ताकत देने वाले हैं अपनी सारी जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हैंडल करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल लेवल पे उनके लिए कैसा रहने वाला है। पर्सनल लेवल पे वर्गो के लिए 2023 जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पर्सनल लाइफ में जो है वो खुश रहेंगे, उनके लिए खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेस आ रहा है, पर्सनल ट्रैवल आ रहा है उनके लिए और किसी ना किसी की गाइडेंस जो है वो उन्हें हमेशा मिलती रहेगी और उस गाइडेंस के बेसिस पे, चाहे वो गाइडेंस उनके स्पिरिचुअल गाइड्स की हो सकती है, उनके टीचर्स की हो सकती है, के मास्टर्स की हो सकती है, किसी की भी उनकी गाइडेंस उन्हें मिलती रहेगी और उनकी गाइडेंस से ही उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो बहुत बहुत अच्छे से आगे चलती रहेगी। तो पर्सनल लेवल पे वर्गो के लिए 2023 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे वर्गो के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल लेवल पे वर्गो के लिए 2023 जो है वो कार्मिक टाइम पीरियड आ रहा है। अब फिर से कार्मिक टाइम पीरियड का मतलब होता है कि जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं प्रोफेशनली उसमें उन्हें कुछ चेंजेस करने पड़े या उसमें वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके कुछ नई बिगनिंग्स को अपनी लाइफ में ऐड करें प्रोफेशनली। और ये जो नई बिगनिंग्स जिन्हें वो ऐड करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, नो डाउट वो उनके लिए थोड़ी सी टफ होने वाली है, बट उन्हें ओपन अप होकर के उन न्यू बिगनिंग्स को एक्सेप्ट करना है और लाइफ में आगे मूव करना है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे वर्गो के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे वर्गो के लिए जो है वो 2023 अच्छा रहने वाला है। अगर मैं ये देखती हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि एक्सपेंसेस थोड़े से एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में मैं ये भी कहूँगी कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है और अच्छी भी हो सकती है और किसी न किसी वे में उनको वो बाहर से भी कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि प्रोफेशनली उनकी जो न्यू बिगनिंग आ रही थी हो सकता है कि वो प्रोफेशनल न्यू बिगनिंग उन्हें बाहर से कनेक्ट भी कर सकती है। तो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो और अच्छी हो सकती है और एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे जो है वो वर्गो के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि वर्गो की जो डेस्टिनी है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी डेस्टिनी, उनका भाग्य जो है वो उनकी हेल्थ को बचा के रखे हुए है। पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम भाग्य को अपनी हेल्थ पे क्यों कंसंट्रेट करने दें, हमें खुद अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करना चाहिए और हमें खुद अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि हम अगर अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं तभी डेस्टिनी हमें सपोर्ट करती है, कि कहीं ना कहीं हमारी इग्नोरेंस होती है और उसी वजह से जो है हमारी डेस्टिनी को हमें हमारी हेल्थ को सपोर्ट करना पड़ता है।
तो यहाँ पे है डेस्टिनी की सपोर्ट जो है वो वर्गो के लिए हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे आ रही है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे वर्गो के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। सो ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर मैं देखती हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि उनके लिए जो टाइम पीरियड है वो बहुत फेवरेबल नहीं है। अगर वो कोई ऐसा ट्रैवल करते भी, वैसे तो उनके लिए ट्रैवलिंग नहीं आ रहा है, पर अगर वो ऐसा करते भी हैं तो थोड़ी सी ओवरबर्डन की स्टेट है। ओवरबर्डन की स्टेट होने का मतलब है कि ट्रैवलिंग जो हमें बर्डन करे, तो इस तरह से जो है वो ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे वर्गो के लिए, अगर ट्रैवलिंग है भी तो वो उन्हें थोड़ी सी स्ट्रेस कर सकती है, उन्हें थोड़ा ओवरबर्डन कर सकती है। तो ये था वर्गो के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। सो अगर हम देखें तो हम यही बोलेंगे कि वर्गो के लिए बहुत अच्छा है। उन्हें पर्सनल लाइफ जो है उनकी अच्छे से वो बैलेंस्ड हो रही है। किसी न किसी की गाइडेंस, उन्हें अपने स्पिरिचुअल टीचर्स की गाइडेंस उन्हें मिल रही है और उस वे में वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रोफेशनल नोट पे उनकी कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है जो थोड़ी टफ हो सकती है, पर आगे जा कर के वो उन्हें अच्छे सोर्स ऑफ इनकम बना के दे सकती है। एक्सपेंसेस पे उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। हेल्थ जो है डेस्टिनी के द्वारा सपोर्टिव है, तो मैं यही बोलूँगी कि हेल्थ पे हमें खुद से ध्यान देना चाहिए, डेस्टिनी के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। और ट्रैवलिंग जो है, ट्रैवलिंग अगर है तो वो उन्हें थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस कर सकती है। सो हम विश करते हैं कि वर्गो के लिए जो 2023 है वो बहुत ही खुशियों भरा होना चाहिए। यूनिवर्स उन्हें हर तरह की सपोर्ट देगा और वो आगे काफ़ी ग्रो करेंगे। सो ये था वर्गो के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। सो अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। तो हम पर्सनल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि लिब्रा के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। पर्सनल एस्पेक्ट्स पे लिब्रा के लिए 2023 जो है वो बहुत ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन का टाइम पीरियड है। सो जो उनके लिए जो पर्सनल लाइफ है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, उनमें वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। सर्कमस्टेंसेस जो है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे और पर्सनल लाइफ जो है उनकी बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए आ सकती है। तो जो पर्सनल लाइफ में अगर कोई लोग बैचलर्स है तो उनके लिए हो सकता है कि नए रिश्ते आए, नई फ्रेंडशिप्स आए। और वेट एंड वॉच की स्टेट होने का मतलब है कि पर्सनल लाइफ में उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा और पर्सनली वो लाइफ को एंजॉय करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे लिब्रा के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे 2023 लिब्रा के लिए जो है वो सर्कमस्टेंसेस तो आएंगे, पर उनकी हैंडलिंग जो है वो बहुत मैच्योर मुझे नहीं दिख रही है। तो मतलब कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, चाहे वो जॉब के प्रोस्पेक्ट्स पे हो, चाहे वो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स पे हो, पर वो बहुत मैच्योरली उन अपॉर्चुनिटीज़ को हैंडल नहीं कर रहे हैं और अनबैलेंस्ड स्टेट में है। तो मैं उन्हें यही बोलूँगी लिब्रा के लिए कि अगर प्रोफेशनली उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो उन्हें मैच्योरली उसे देखना चाहिए और फिर उसके बाद डिसीजन करना चाहिए और अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जो है वो लिब्रा के लिए 2023 कैसा रहने वाला है।
फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जो लिब्रा के लिए 2023 है वो जजमेंट का टाइम पीरियड है। जजमेंट का टाइम पीरियड होने का मतलब जजमेंट अगेन कार्मिक कार्ड है और डेविल का टाइम पीरियड है, तो उनकी कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती है जहां उन्हें थोड़ा केयरफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो फाइनेंशियल स्टेट है थोड़ी सी अनबैलेंस्ड भी हो सकती है। जब आपका प्रोफेशनली आप ठीक से डिसीजन नहीं लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट नो डाउट आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे ही आता है। तो इसीलिए गलत इन्वेस्टमेंट्स और उस पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि कहीं आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं कर रहे हैं। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेट को बहुत केयरफुली आपको हैंडल करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे लिब्रा के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि कोई ना कोई हेल्थ इशू उन्हें आ सकता है। ये हेल्थ इशू भी क्रॉनिक हेल्थ इशू होता है। क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज वो इश्यूज होते हैं जो एक बार ही अगर हमारे फिजिकल बॉडी पे आते हैं तो वो हमारे साथ ही रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाई बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इस तरह की ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स ही होती है और भी बहुत सारी होती है। तो अगर ऐसा कोई हेल्थ इशू आ रहा है तो नो डाउट वो रहने वाला है और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो है हेल्थ के रिगार्डिंग उन्हें होने वाली है। तो उन्हें अपनी हेल्थ पे थोड़ा क्यों ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे लिब्रा के लिए कैसा रहने वाला है। तो ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि अगर उनका ट्रैवल का कोई बनता है तो वो फैमिली के साथ ही बनेगा और वो बहुत फोकस्ड रहेंगे ट्रैवलिंग को लेकर के। और अगर हम किसी चीज़ को लेकर के फोकस्ड रहते हैं तो नो डाउट वो बहुत फुलफिल होता ही है। तो ये था लिब्रा के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। इमोशनली वो बहुत ही सेटिस्फाइड रहेंगे पर्सनल एस्पेक्ट्स पे और बहुत जो लोग बैचलर्स हैं उनके लिए न्यू रिलेशंस आ सकते हैं, न्यू फ्रेंडशिप्स आ सकती है। प्रोफेशनली अगर मैं कहूँगी तो मैं यही बोलूँगी कि उनके पास अगर कोई प्रोफेशनल वे में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो उन्हें मैच्योरली हैंडल करना चाहिए, बैलेंस्ड वे में उन्हें हैंडल करना चाहिए। फाइनेंशियल में उन्हें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्हें कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनके लिए नुकसानदेह होगा। और हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे कोई ना कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज उन्हें आ सकते हैं तो वहाँ भी उन्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट पे वो बहुत ही फोकस्ड रहेंगे कि अगर उन्हें कोई और ट्रैवल होगा तो वो फैमिली के साथ ही होगा। तो ये था लिब्रा के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है और हम होप करते हैं कि लिब्रा के लिए जो 2023 है वो बहुत ही खुशियों भरा होना चाहिए। उनकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आना चाहिए और वो लाइफ में अपने आगे ग्रो करना चाहिए बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो 2023 है पर्सनल लेवल पे कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियंस के लिए 2023 पर्सनल लेवल पे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आने वाली है, न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड है। हो सकता है कि स्कॉर्पियंस के लिए न्यू बिगनिंग्स
न्यू बिगनिंग्स किस एस्पेक्ट्स पे होती है? न्यू बिगनिंग्स हमारी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि कई लोगों के लिए मैरिज हो, मैरिज के बाद एक नई लाइफ की शुरुआत भी न्यू बिगनिंग कहलाती है। कई लोग जो होते हैं जो फैमिली प्लान करते हैं और फैमिली प्लान करके उनके घर में जो न्यू मेंबर आता है, जो एक बेबी आता है, उससे भी उनकी लाइफ की न्यू बिगनिंग्स होती है। तो ये भी बहुत अच्छा आ रहा है और कहीं ना कहीं पर्सनली वो लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और अगर पर्सनल एस्पेक्ट्स पे अगर कोई बैचलर्स है तो उनके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप्स भी बन सकते हैं, तो वो भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो स्कॉर्पियंस के लिए पर्सनल लेवल पे 2023 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे उनके लिए कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल लेवल पे उनके लिए जो है वो 2023 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वो अपने आप को एक अच्छे लेवल पे सेटल डाउन कर रहे हैं। अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस के लेवल पे अपने आप को अच्छे से सेटल डाउन कर रहे हैं, और अगर वो जॉब पर्सन है तो उन्हें जॉब के लेवल पे भी अपने आप को बहुत अच्छे से सेटल डाउन कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल पे अगर ये दूसरा कार्ड जो है ये भी बताता है कि क्योंकि वो अपने आप को अच्छे लेवल पे सेटल डाउन कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी जो होते हैं वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो किसी भी वे में उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है और आगे बढ़ते रहना है। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जो है स्कॉर्पियंस के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। सो फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी स्कॉर्पियन के लिए जो 2023 है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है। मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उनकी फिनेंशियल ग्रोथ भी जो है रिस्ट्रिक्ट करेगी। जजमेंट का टाइम पीरियड है, तो जजमेंट का टाइम पीरियड होता है तो क्या होता है कि हमारा ये कार्मिक कार्ड है। कार्मिक वे में हमारे फिनेंशियल जज्ड कैसे होते हैं कि हो सकता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हो जाएं और उस हिसाब से हमारी रिटर्न्स ना आए। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर कभी भी फिनेंशियल, प्रोफेशनल, किसी भी एस्पेक्ट पे अगर कहीं भी कार्मिक कार्ड आता है तो इसमें सिर्फ हमें यही ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें दूसरों की हेल्प एंड सपोर्ट को बढ़ा देना चाहिए। थोड़ी सी अपनी तरफ से डोनेशंस को बढ़ा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारी जो जजमेंटल स्टेट है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे स्कॉर्पियन के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। तो हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे स्कॉर्पियंस के लिए जो 2023 है वो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई सर्जरी हो सकती है उनके लिए और उनकी बहुत सारी गिविंग अप हो सकती है। गिविंग अप होने का मतलब ही यही होता है कि उनको हेल्थ पे ओवर कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट से स्कॉर्पियन के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो 2023 जो है वो स्कॉर्पियंस के लिए कुछ लोग जो हैं वो वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं और नए कंट्रीज़ में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो है ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर वो प्लान करते हैं तो कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे। सो इस तरह से हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो 2023 जो है वो ओवरऑल अगर हम एनालाइज करें तो हम यही बोलेंगे कि स्कॉर्पियंस के लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही है, एक लाइफ की नई शुरुआत आ रही है पर्सनल लेवल पे। कुछ लोगों के लिए मैरिज प्लान हो सकती है, कुछ लोगों के लिए न्यू बेबी घर में आ सकता है और ये सब जो है। और अगर कोई लोग बैचलर्स है तो उनके लिए एक न्यू रिलेशनशिप्स बन सकती है, क्योंकि वो सब कुछ न्यू बिगनिंग्स का आ रहा है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे हम देखेंगे कि मैं यही कहूँगी कि वो एक अच्छी पोजीशन बना रहे हैं। क्योंकि वो अच्छी पोजीशन बना रहे हैं तो इसीलिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी उनके ऊपर हो सकते हैं। तो उन्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है जिससे कि उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो उन्हें इफ़ेक्ट ना
करें। फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे मैं जजमेंट का कार्ड है, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हो सकती है या अपने आप को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि इस टाइम पे उन्हें अपनी डोनेशंस को और लोगों को हेल्प जो है अपनी बढ़ा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो सिचुएशंस जो होती है वो बैलेंस हो जाती है। हेल्थ पे कोई सर्जरी हो सकती है उनको, और अपनी हेल्थ पे उन्हें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग में कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड ट्रैवल हो सकता है, ओवरसीज ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो 2023 जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और हम होप करते हैं कि उनके लिए हर तरह की खुशी जो है वो 2023 में आए, उनको ग्रोथ मिले, प्रोस्पैरिटी मिले, और वो लाइफ को खूब अच्छे से एंजॉय करें। अब हम देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पर्सनल एस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। तो पर्सनल लेवल पे सजिटेरियस के लिए 2023 जो है वो पर्सनल लाइफ में जैसे हो सकता है कि कोई उन्हें ऐसा ट्रैवल करना पड़े जो पर्सनल लाइफ पे उनको किसी की हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग उन्हें ट्रैवल करना पड़े, या कोई मिस हैपनिंग हो जाए उस अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रैवल करना पड़े। तो इस तरह का ट्रैवल जो है वो पर्सनल लेवल पे आ रहा है, और कार्मिक होने का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रैवल है हमारे कर्मास के साथ जुड़ा हुआ है, और पर नई अपॉर्चुनिटीज़ भी उनकी लाइफ में आ रही हैं पर्सनली ग्रोथ को लेकर के। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे सजिटेरियस के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे स्कॉर्पियंस के लिए सजिटेरियस के लिए 2023 जो है वो बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है। तो एक नहीं दो एरियाज़ में उन्हें अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके जाना है। तो उनकी दो सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, मतलब दो बिजनेस हो सकते हैं, जॉब के साथ बिजनेस हो सकता है, या बिजनेस के साथ कोई और इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, या शेयर इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है। तो प्रोफेशनली वो जो है इस तरह से दो चीज़ों में अपने आप को बैलेंस्ड करके चलेंगे। तो प्रोफेशनली उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम देखते हैं कि फिनेंशियली उनके लिए कैसा रहने वाला है सजिटेरियस के लिए। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि फाइनेंशियल नोट पे उनकी फैमिली उन्हें हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगी, और उन्हें कुछ फैमिली प्रोस्पेक्ट्स पे उन्हें कुछ इनहेरिट भी मिल सकता है। अगर फैमिली से उन्हें कोई इनहेरिट होना है तो वो भी उन्हें मिल सकता है, और उनकी जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे सजिटेरियस के लिए जो है वो 2022 कैसा रहने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे जो है उन्हें कोई हेल्थ इशू आ सकता है, उनकी कोई सर्जरी हो सकती है, क्योंकि उनके लिए जो है वो रिकवरी का टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब कि अगर कोई सर्जरी होती है तो उसके बाद हमें रिकवरी के लिए घर पे रहना होता है, तो ये रिकवरी का टाइम पीरियड शो कर रहा है। तो छोटी मोटी कोई सर्जरी हो सकती है और उसमें उन्हें थोड़े दिन रिकवरी के लिए रुकना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे सजिटेरियस के लिए 2022 कैसा रहने वाला है। तो हम यही बोलेंगे कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे सजिटेरियस के लिए कोई भी ऐसा हेस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जो उनके लिए ठीक ना हो। उन्हें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, पर डिसीजन जो है वो कभी भी हेस्टी डिसीजन नहीं होना चाहिए। बहुत मैच्योरली डिसाइड करके और फिर ट्रैवल करें। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए जो है वो
2023 जो है वो एक उनको कोई पर्सनल लाइफ में उन्हें कोई ऐसे ट्रैवल में जाना पड़ सकता है जो किसी और की हेल्थ से रिलेटेड है या किसी की मिस हैपनिंग से रिलेटेड है। दूसरा, प्रोफेशनल नोट पे उनके दो सोर्स ऑफ बिजनेस, दो सोर्स ऑफ वर्क एरिया बन सकते हैं, चाहे वो जॉब बिजनेस या शेयर मार्केट या कुछ भी हो सकता है। तो दो सोर्सेज ऑफ उनके काम के बन सकते हैं। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे हम देखेंगे कि उनके लिए जो है फैमिली इनहेरिट से अगर उन्हें कुछ मिलना है तो वो भी उन्हें मिल सकता है फाइनेंशियली, और इस तरह से उनके लिए फाइनेंशियली जो है वो अच्छा टाइम पीरियड है। और हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे रिकवरी का टाइम पीरियड है, तो कोई माइनर सी सर्जरी हो सकती है जिसके लिए उन्हें रिकवरी पीरियड में रहना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं बोलूँगी कि अगर कभी भी कोई ट्रैवल करना भी हो तो उन्हें कोई हेस्टी डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए और बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि सेजिटेरियस के लिए 2023 जो है काफ़ी अच्छा है, और हमारी तरफ से यही विशेष है कि उनके लिए ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और फिज़िकल हेल्थ के साथ में अच्छा टाइम पीरियड आए और वो अपने 2023 को खूब एंजॉय करें। अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए 2023 जो है वो कैसा रहने वाला है। तो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे जो है उनके लिए कैप्रिकॉर्न के लिए 2023 जो है वो बहुत ही इमोशनल टाइम पीरियड है। सो इमोशनली वो अपने आप को बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं अगर पर्सनल लेवल पे, और बहुत मैच्योरली अपनी लाइफ को जो है वो हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे वे में, मैच्योर वे में वो अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कैप्रिकॉर्न के लिए 2023 जो है वो कार्मिक टाइम पीरियड है। तो ये जो कार्मिक टाइम पीरियड है, ये अगर हमारा बिजनेस है तो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट पे हो सकता है कि हमें कुछ लॉसेस हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न को, और अगर जॉब का प्रोस्पेक्ट है तो हो सकता है कि वो करंट जिस जॉब में है उन्हें वहाँ से रिज़ाइन करना पड़े और उन्हें नए जॉब की तरफ जाना पड़े। पर मैं यही बोलूँगी कि उन्हें अपनी नॉलेज के ऊपर पूरी तरह से फेथ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से उन्हें अपने आप को वीक नहीं पड़ने देना चाहिए। अपनी इंट्यूशन पे उन्हें भरोसा करना चाहिए, अपनी ग्रोथ पे उन्हें भरोसा करना चाहिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा के चलते जाना चाहिए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे वो बहुत मैच्योरली हैंडल करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे कैप्रिकॉर्न के लिए 2022 कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए जो 2023 है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेट है थोड़ी सी अनबैलेंस्ड हो सकती है। अनबैलेंस्ड होने का कारण आपको समझ आएगी होगा कि जब हम प्रोफेशनली हम कहीं डिस्टर्ब होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे आता ही है। तो जिस तरह से हमने देखा कि प्रोफेशनली उनकी जो थोड़ी सी अनबैलेंस्ड हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल नोट पे भी आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे कैप्रिकॉर्न के लिए जो 2023 है वो कैसा रहने वाला है। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे कैप्रिकॉर्न के लिए 2023 रिपेयरिंग का टाइम पीरियड है। तो रिपेयरिंग का जब भी
टाइम पीरियड होता है तो क्या होता है कि कोई ना कोई हेल्थ इशू आता रहता है और रिपेयर होता रहता है। तो इस तरह से जो है वो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, पर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हाँ, कोई प्रॉब्लम आई भी तो वो रिपेयर हो जाएगी, और फिर कोई इशू आता है फिर रिपेयर हो जाता है। तो ऐसे रिपेयरिंग के साथ जो है वो हेल्थ इश्यूज जो है वो चलते रहेंगे, पर उन्हें फिर भी आगे बढ़ते जाना चाहिए और बहुत सोचना नहीं चाहिए। ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा टाइम रहने वाला है। तो ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। वो अपने आप को ट्रैवल करके कहीं उस ट्रैवलिंग से उनको ग्रोथ मिल सकती है। वो ट्रैवलिंग से ही जो है वो अपनी ग्रोथ ले सकते हैं और अपने आप को स्टेबल भी कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैवलिंग जो है उनकी प्रोफेशनल भी हो सकती है। हो सकता है कि जिस तरह से हमने देखा कि उनकी प्रोफेशनली जो है चेंजेस आ रहे हैं, तो ये जो ट्रैवलिंग है उन्हें वो ग्रोथ दे रही है। तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे अगर उन्हें कहीं बाहर ट्रैवल करके भी अगर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है प्रोफेशनली तो उन्हें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैप्रिकॉर्न के लिए आने वाला 2023 जो है वो बहुत पर्सनली बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे। प्रोफेशनली जो है उनकी थोड़ी सी जो प्रोफेशनल स्टेट है वो शेकन हो सकती है, चाहे वो जॉब के प्रोस्पेक्ट पे हो, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट पे हो, पर उन्हें अपनी नॉलेज के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए और अपने आप को बैलेंस करते हुए अपनी सिचुएशंस को हैंडल करनी चाहिए। और अगर प्रोफेशन शेकन होता है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी थोड़े से अनबैलेंस्ड हो ही जाते हैं। और हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं यही बोलूँगी कि रिपेयरिंग चलती रहेगी, कुछ ना कुछ इश्यूज आए और वो रिपेयर होते रहेंगे। और ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट में मुझे ये बहुत ही अच्छा कार्ड लग रहा है, जो मुझे लगता है कि अगर उन्हें कहीं प्रोफेशनली उन्हें कोई बाहर की अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ ट्रैवल करके, तो उन्हें ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो है उनकी वो ग्रोथ ही करेगा। तो उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है अगर वो ट्रैवल से ग्रो होती है तो उन्हें ज़रूर उसे लेना ही चाहिए। तो ये था कैप्रिकॉर्न के लिए 2023 कैसा रहने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके लिए हर तरह की ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ सब तरह से उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और हर तरह की सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध होने वाली। तो अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल एस्पेक्ट्स पे एक्वेरियस के लिए जो है वो 2023 कैसा है। एक्वेरियस के लिए 2023 पर्सनल एस्पेक्ट्स पे जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है और उनकी लाइफ में कोई नया मेंबर आ सकता है और न्यू बिगनिंग हो रही है। तो ये न्यू बिगनिंग जो होती है कई लोगों के लिए मैरिजेस के प्रोस्पेक्ट्स पे हो सकती है, कई लोगों के लिए फैमिली प्लानिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे हो सकती है, और ये न्यू बिगनिंग जो है उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी है और उन्हें पर्सनली जो है वो अच्छे से सेटल कर रही है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे एक्वेरियस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे जो एक्वेरियस के लिए 2023 जो है वो स्ट्रेंथ का टाइम पीरियड है, मतलब कि प्रोफेशनल नोट पे वो अपनी सिचुएशंस को बड़े अच्छे से अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हैंगिंग स्टेज भी आ रही है। तो दोनों वे में मैं यही बोलूँगी, प्रोफेशनली वो कहीं स्टक भी हो सकते हैं पर सर्कमस्टेंसेस को वो बहुत अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल मुझे उनकी ग्रोथ दिख रही है, पर जब हम प्रोफेशनली ग्रोथ करते हैं तो हम स्टक भी होते हैं, हमारे लिए बहुत सारी सिचुएशन स्टक भी आती हैं।
अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियली एक्वेरियस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियली जो है वो 2023 एक्वेरियस के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनकी प्रोफेशनली हमने देखा कि उनकी स्ट्रेंथ है, तो इसी तरह से फाइनेंशियली भी वो बहुत ग्रो करने वाले हैं। और जब हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ आती है तो कई बार क्या होता है कि हम उसको इग्नोर करते हैं, हमें इग्नोर करते हैं और हमारे एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए गाइडेंस है कि उनको अपने फाइनेंसेस को इग्नोर नहीं करना है और अपने एक्सपेंसेस को जो है वो बैलेंस रखना है। अब हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस के लिए 2023 जो है वो बहुत ही अच्छा कार्ड है। मैं यही बोलूँगी कि वो हर तरह से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो इमोशनल हेल्थ है, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती भी है तो भी वो उसे बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। तो उनकी इमोशनल जो बैलेंसिंग है वो उनकी फिजिकल बॉडी को भी जो है वो टेक केयर करेगी और वो अपने आप को ठीक से मैनेज कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट से एक्वेरियस के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। तो ट्रैवलिंग के एस्पेक्ट्स पे अगर हम देखते हैं एक्वेरियस के लिए 2023 जो है वो, अगर वो किसी भी ट्रैवल पे जाते भी हैं तो हो सकता है, क्योंकि ट्रैवलिंग का आ रहा है, अगर वो जाते भी हैं तो हो सकता है कि उनके ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे उनको थोड़े हेल्थ इश्यूज जो है वो फेस करने पड़े, उनकी जो फिनेंशियल जो थोड़ी सी इश्यूज आ सकती है। तो ओवरऑल उन्हें जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं, पर उन्हें अपनी हेल्थ और अपनी फिनेंशियल कंडीशंस को ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्वेरियस के लिए जो 2023 है, पर्सनल लाइफ में उनकी न्यू बिगनिंग्स का टाइम पीरियड है। तो ये न्यू बिगनिंग्स मैरिज हो सकती है, फैमिली प्लानिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे हम बोलेंगे कि उनके कार्ड में स्ट्रेंथ है, तो मतलब कि वो अपनी प्रोफेशनल जो सिचुएशंस है उनको बहुत अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं, पर हैगिंग स्टेट भी है तो इसीलिए तो दोनों वे में वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, पर इग्नोरेंस का कार्ड भी है तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो उन्हें अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहिए और अपनी बैलेंस्ड वे में लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे वो बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है तो बहुत ही अच्छी है। हेल्थ का कोई ऐसा इशू मुझे दिख नहीं रहा है। ट्रैवलिंग दिख रहा है, पर ट्रैवलिंग में हो सकता है उन्हें कहीं हेल्थ प्रॉब्लम आए या उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, तो उन्हें उसे मैनेज करना है। तो ये इस तरह से हमने देखा कि एक्वेरियस के लिए 2023 जो है वो बहुत ही खुशियों भरा आने वाला है और हर तरह की ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी उनके लिए आने वाली है। अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल लेवल पे पाइसेस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहेगा। पर्सनल लेवल पे जो है वो पाइसेस के लिए 2023 जो है वो इमोशनल टाइम पीरियड है। हो सकता है कि वो किसी अगर कोई इमोशनली किसी के साथ जुड़ सकते हैं, कि इमोशनली जो है वो एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए, किसी से रिलेशनशिप करने के लिए। पर उन्हें ये भी ध्यान देना चाहिए कि पर्सनल लाइफ जो होती है वो हमारे रिश्तों से जुड़ी हुई होती है, तो हमें उन्हें मैच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत होती है। तो हर वे में जो है हमें पर्सनल लाइफ में अपनी रिश्तों को मैच्योरली हैंडल करना है और हमें आगे बढ़ना है। तो किसी के लिए न्यू रिलेशंस बन सकते हैं, न्यू रिश्ते आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनली पाइसेस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है।
तो मैं यही बोलूँगी कि पाइसेस के लिए जो 2023 है वो प्रोफेशनल लेवल पे उनकी एक अच्छी पोजीशन बन सकती है, वो एक अच्छे लेवल पे आ सकते हैं और उन्हें अपने उस लेवल को मेंटेन रखना होगा। और साथ में, क्योंकि जब हमारी पोजीशन बढ़ जाती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, तो हमें अपने माइंड को भी उसी हिसाब से बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे पाइसेस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे जो है वो पाइसेस के लिए 2023 जो है वो बहुत ही फोकस्ड वे में वो अपने फिनेंशियस को लेकर के कंसर्न्ड होंगे, पर जहाँ पे वो फाइनेंशियल ग्रोथ की बात आती है वहाँ उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और जहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की बात आती है वहाँ भी उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर ओवरऑल मैं कहूँगी कि वो अपने फाइनेंशियस को लेकर के बहुत ही फोकस्ड रहेंगे और बहुत ही अच्छे से उन्हें हैंडल भी करेंगे। अब हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो 2023 कैसा रहने वाला है। तो मैं यही बोलूँगी कि फाइनेंशियल हेल्थ एस्पेक्ट्स पे पाइसेस के लिए जो 2023 है वो इमोशनल हेल्थ जो है वो उनकी इफेक्टेड हो सकती है। इमोशनल हेल्थ जब भी इफेक्टेड होती है तो हमारी फिजिकल बॉडी भी इफेक्टेड होती है, तो कोई ना कोई सर्जरी हो सकती है उनकी। कुछ लोगों को हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है। तो ट्रैवलिंग के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं यही कहूँगी कि उनके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड आ रहा है, तो ट्रैवल हो सकता है। पर ये जो ट्रैवल है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रैवल हो सकता है। डिफ़िकल्ट किस वे में हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग वो करेंगे तो सही, पर इस ट्रैवल को लेकर के वो बहुत ज़्यादा खुश ना हो, उन्हें ये ट्रैवल जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल ना लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो है वो 2023 जो है वो किस तरह से रहने वाला है। तो पर्सनली मैं यही बोलूँगी कि वो इमोशनली किसी की तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ा सकते हैं, कोई रिलेशनशिप बना सकते हैं, कोई फ्रेंडशिप बना सकते हैं, कोई मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं, और रिश्तों को मैच्योरली बहुत हैंडल करने की ज़रूरत है। और प्रोफेशनली जो है वो एक अच्छी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। फाइनेंशियली जो है वो बहुत ही फोकस्ड रहेंगे अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए, पर थोड़ा सा फाइनेंशियल रिवॉर्ड आने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और हेल्थ के प्रोस्पेक्ट्स पे मैं ये बोलूँगी कि इमोशनली जब भी हम इफेक्टेड होते हैं तो फिजिकल बॉडी भी इफेक्टेड होती है, तो इसलिए उनको कोई हेल्थ इश्यूज़, कोई सर्जरी हो सकती है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ट्रैवलिंग उनकी हो सकती है, पर ये जो ट्रैवल है ये कार्मिक ट्रैवल है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रैवल है, और हो सकता है कि उन्हें ये ट्रैवल ज़्यादा अच्छा ना लगे। तो ये था पाइसेस के लिए 2023 कैसा रहने वाला है, और हम होप करते हैं कि उनके लिए बहुत ही खुशियों भरा हो और उनकी लाइफ में खूब ग्रोथ आए, खूब प्रॉस्पेरिटी आए। और इस तरह से हमने देखा कि सन साइन के अकॉर्डिंगली 2023 सभी साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये जो रीडिंग है वो बहुत ही पसंद आएगा, और आप लोगों को गाइडेंस भी मिलेगी आने वाले 2023 के लिए। और इसी तरह से मैं और वीडियोस लेकर के आपके सामने आती रहूँगी। और मैं इससे पहले आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, तो जिससे मैं मोटिवेटेड होकर के नए वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड में भी बैठती हूँ, तो आप वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और किसी तरह की गाइडेंस हो तो मैं आपके लिए करने के लिए बिल्कुल रेडी रहूँगी। और होप करती हूँ कि 2023 आप लोगों के लिए बहुत ही खुशियों भरा हो, सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, एंड बहुत ही सबकी लाइफ में जो है वो ग्रोथ आए। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।